लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है व पंजाब प्रांत से लगते बॉर्डर क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के मद्देनजर संसारपुर टेरिस में लाल टैंकी से स्वां पुल तक आईटीबीपी के जवानों ने आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर करमचंद, डीएसपी देहरा अनिल शर्मा, एसएचओ संदीप पठानिया, एसडीएम देहरा शिल्पी बेगटा, संसारपुर टेरिस पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई संजय शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस कर्मचारियों व अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों ने संसारपुर टेरिस में फ्लैग मार्च निकाला। लोकसभा चुनावों में किसी तरह के शरारती तत्वों से निपटने के लिए व लोकसभा चुनावों में पूरी पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग ने भी कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात किया है। संसारपुर टेरिस के स्वां पुल पर आईटीबीपी के जवानों व संसारपुर टेरिस पुलिस कर्मियों द्वारा पंजाब से आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, जिसमें कैमरों की भी सहायता ली जा रही है। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए जो इस समय चुनाव घोषित किए गए हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हम ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की इंड्यूसमेंट्स लोगों तक ना पहुंचे और साथ में अपने एरियाज में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे भी ध्यान देते हैं। आज जैसे कि बताया गया है, एरिया डोमिनेशन की जाएगी ताकि यहाँ पे जो लोग हैं उनमें संदेश जाए कि कोई भी गलत गतिविधि टॉलरेट नहीं की जाएगी और साथ में जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं उन पे एज पर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी हम एक्शन लेंगे। मैडम, औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरिस है प्लस बॉर्डर एरिया है हमारा। ये दोनों चीजें एक तरह से हमें इम्प्लोट करती हैं या ध्यान देने के लिए जरूरी है। प्लस यहाँ पे जो इंटरस्टेट मूवमेंट है, अमूमन ये देखा गया है कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स या कैश फ्लो हो जाता है, जैसे डीएसपी साहब ने बताया है, तो उस चीज को रोकना, कैप्चर करना और अकाउंट फॉर लाना, ये इस समय जरूरी है। आखिरी सवाल है, आसपास के एरिया में जैसे उद्योग के जो उद्योगपति आ रहे हैं, कितना तक कैश कोई अपना लेकर जा सकता है? देखिए, कैश आप जितना भी कैरी करें, अकाउंट फॉर होना चाहिए। इन केस यू आर कैरिंग कैश मोर देन 10 lakhs और वो अकाउंटेड फॉर नहीं है, तो हम फिर इनकम टैक्स की टीम्स को बुलाएंगे। एज मच एज 50,000 आप इस समय कैरी कर सकते हैं, मगर एक बार हमारी टीम्स कैप्चर कर लें तो आपको बताना पड़ेगा सोर्स क्या था। अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बैंक में से जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारे लोकल एरियाज में, उसकी डिटेल्स भी हमें आ रही है। तो जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं कि किसी एक दिन बहुत ज्यादा पैसा निकाला गया है एक ऐसे खाते से जहां काफी टाइम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, तो फिर हम उस खाता धारक तक भी जाकर पूछताछ कर रहे हैं। तो एक आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि लोगों को बहुत एक अपेक्षा रहती है आपसे? देखिए, सबसे जरूरी चीज है वोट डालना। वोट डालने के लिए आपको 1 जून को तो अपने मतदान केंद्र आना ही पड़ेगा। वोट डालने से पहले क्या जरूरी है कि आपका मतदाता सूची में नाम हो। उसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और साथ में अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अपने बीएलओ से मिले। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मूल जो होता है, जो हमारे वोटर्स है वो जागरूक हों, वो किसी इंड्यूसमेंट में ना आए। जैसे प्रलोभन होता है, पैसा हो गया, साड़ी हो गई, दारू हो गया, उस चक्कर में आकर गलत व्यक्ति को ना चुने। मैं यही कहना चाहूंगी। और दारोमदार जो है प्रशासन के साथ साथ हमारी जनता पर भी होता है। धन्यवाद। थैंक यू। आज जो है हम एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, तो आईटीबीपी की जो जवान है यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। और आज जो हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि फ्री एंड फेयर जो है इलेक्शन करवाए जा सके। और हमारे इंटरस्टेट नाका जो है वो भी फंक्शनल है और हम उस पर रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है। और कोई ऐसी गतिविधि जैसे कैश फ्लो है या कुछ है, वाइन्स वगैरह का कोई ऐसी इलीगल वो है, तो उस पर जो है हम कार्रवाई करेंगे और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब एरिया भी लगता है, तो बॉर्डर एरिया काफी हैं, तो उसके ऊपर सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो है 4 इंटरस्टेट नाकाज जो है लग चुके हैं और परमानेंट लगे हुए हैं, तो टिल इलेक्शन तक जो है बिल्कुल लगे रहेंगे। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के लिए संसारपुर टेरिस से सुशील कुमार की रिपोर्ट।